आज फिर से एक क्वेश्चन लेके आए हैं CSIR नेट जुलाई 2024 का। और अब क्वेश्चन है हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। इस क्वेश्चन में हमें सिंगुलरिटी के बारे में बताना है कि विच टाइप ऑफ सिंगुलरिटी एग्जिस्ट, या किस तरह के हमारे पास सिंगुलरिटी है। आपने कभी जब सिंगुलरिटी पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि कोई भी फंक्शन है, यदि हम उसका एक्सपेंशन करते हैं लॉरेंट एक्सपेंशन के टाइम, जो प्रिंसिपल पार्ट होता है, यदि प्रिंसिपल पार्ट में नंबर ऑफ टर्म्स जीरो होती हैं, प्रिंसिपल पार्ट में नंबर ऑफ टर्म्स जब जीरो हो जाती हैं तो हमारे पास होती है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। जब प्रिंसिपल पार्ट में नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होती हैं, फाइनाइट के टाइम पे होता है हमारे पास कौन सी सिंगुलरिटी, पोल। फिर यदि एसेंशियल सिंगुलरिटी की बात करते हैं तो एसेंशियल सिंगुलरिटी में होता है कि एसेंशियल सिंगुलरिटी यानी लॉरेंट एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो वहाँ पे होती है एसेंशियल। रिमूवेबल के लिए जीरो, पोल के लिए फाइनाइट एंड एसेंशियल के लिए नंबर ऑफ टर्म्स इज इन्फिनिटी। इसके अलावा हम लिमिट मेथड से भी देखते हैं कि लिमिट यदि एग्जिस्ट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाती है तो रिमूवेबल होता है, या फिर जैसे पोल है तो यदि z माइनस ए पे पोल है, जैसे ए z बराबर ए पे है तो z माइनस ए पे पावर m करके यदि m ऑर्डर का पोल है तो क्या हो जाती है, जीरो लिमिट्स आ जाती है। m माइनस वन करते हैं तो जीरो लिमिट आती है, m करते हैं तो कोई फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाती है। z माइनस ए के पावर यदि m प्लस वन से मल्टीप्लाई करके लिमिट निकालते हैं तो वहाँ पे हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट तो करती है मतलब इनफाइनाइट हो जाती है, तो पोल हो जाता है। एसेंशियल में जब लिमिट मेथड को यूज करते हैं तो फंक्शन की जो लिमिट आती है, फंक्शन की लिमिट हम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है ना इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, यानी इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को भी टेंड नहीं कर पाती। वो ऑसिलेटिंग, ज़्यादातर एग्जांपल हम देखेंगे ऑसिलेटिंग नेचर की होगी, या तो वो किन्हीं टू नंबर्स के, फाइनाइट टू नंबर्स के बीच में ऑसिलेट करती रहती है। जैसे साइन 1/z की यदि z बराबर 0 पे हम लिमिट निकालते हैं तो क्या होता है, फाइनाइटली वन और माइनस वन के बीच में हर नंबर पे लिमिट होती है उसकी, हमें बहुत सारी सीक्वेंस मिल जाती है जो अलग अलग उस नंबर पे जाती रहती है। और इसी तरह से या फिर हो सकता है कि वो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में ऑसिलेट करे, इनफाइनाइटली भी ऑसिलेट कर जाती है, तो इस कंडीशन में भी हम बोल देते हैं एसेंशियल सिंगुलरिटी। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में एक दो फंक्शंस दिए हैं। एक फंक्शन को हम करते हैं कि उसके प्रिंसिपल पार्ट में कितनी पावर्स हैं, मतलब कितने टर्म्स हैं, उसके लिए दूसरा लिमिट से करते हैं। तो सबसे पहले एफ जेड की बात करें, इन्होंने हमें एफ जेड दिया है। एफ जेड क्या दिया है, 1/z साइन ऑफ 1/z, ये हमारा फंक्शन दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। 1/z है, साइन 1/z का एक्सपेंशन करते हैं। साइन z का एक्सपेंशन क्या होता है, साइन z का होता है z माइनस z³/3 फैक्टोरियल प्लस z पे पावर 5/5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 1/z है, z की जगह 1/z पुट करेंगे, क्या आएगा 1/z माइनस 1/z³ 3 फैक्टोरियल। और टर्म्स ही आती है ना साइन के, इसमें z⁻5 फैक्टोरियल, और इस तरह से ये इनफाइनाइट तक चलता रहता है। प्लस माइनस अल्टरनेट आते रहते हैं और साथ में ओड पावर्स होती हैं। ये होता है हमारा साइन का एक्सपेंशन। फिर यदि हम 1/z को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, देखो 1/z² माइनस 1/3 फैक्टोरियल z पे पावर 4 प्लस 1/5 फैक्टोरियल z पे पावर 6 माइनस, और इस तरह से इन्फिनिटी टर्म्स चलती जाएंगी। जब 1/z की पावर में टर्म्स आती हैं तो यही जो टर्म्स होती हैं वो प्रिंसिपल पार्ट में जाती हैं, है ना। तो इसका मतलब कि जब हमने इसका लॉरेंट एक्सपेंशन किया तो प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट टर्म्स है, बाकी की आगे भी टर्म्स इस टाइप से ही आएंगी, -1/7 फैक्टोरियल
और z⁻8 कुछ इस टाइप से टर्म चलेंगी, तो सारी इनफाइनाइट टर्म्स आ गई जो हमारे पास इसके प्रिंसिपल पार्ट में है। और जब इनफाइनाइट टर्म्स आती हैं तो ये हमारी सिंगुलरिटी हो गई कौन सी, एसेंशियल सिंगुलरिटी। ये सिंगुलरिटी हो गई एसेंशियल। इसका मतलब fz हैज एसेंशियल सिंगुलरिटी एट 0, बट ये बोल रहा है रिमूवेबल। रिमूवेबल कब होती, जब यदि प्रिंसिपल पार्ट में 0 टर्म्स आती, कोई टर्म्स नहीं आती। ठीक है, इसके बाद अब दूसरे फंक्शन है gz। gz इन्होंने एक नया फंक्शन है जो fz की हेल्प से बनाया है, fz sin z, fz इंटू साइन z। fz क्या है, 1/z साइन 1/z इंटू में साइन z। अब इसे थोड़ा सा हम अरेंज करते हैं, क्या करते हैं, साइन z बाई z एक साथ करते हैं और साइन 1/z। ठीक है, अब हम इस फंक्शन की लिमिट निकालते हैं, एक्सपेंशन से नहीं करते, एक्सपेंशन से भी होगा, किस तरह होगा, इसके मल्टीप्लाई में साइन का और हो जाएगा और हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, वहां भी इनफाइनाइट टर्म से ही मिलेंगे। इसे करते हैं लिमिट से। यदि मैं लिमिट निकालूं z टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं 0, क्योंकि 0 पे निकालते हैं ना, जिस पॉइंट पे निकालते हैं उस पॉइंट पे करते हैं, तो लिमिट कहाँ जाएगी, 0 पे gz की, और ये बराबर किसके हो गई, लिमिट z टेंडिंग टू 0 साइन z/z साइन 1/z। अब आपने पढ़ा होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की लिमिट 1 होती है। यहाँ z है, ये क्या हो गई, इसकी ये वाली टर्म किस पे जाएगी, 1 पे, और फिर इसमें जब इसे ये क्या होगा, साइन 1/z साइन इन्फिनिटी, और साइन की वैल्यू हम जानते हैं -1 से +1 के बीच होती है। ये हमारा -1 से +1 के बीच ओसिलेट करेगा, यानी हमें फाइनाइटली ओसिलेट वाली लिमिट मिलेगी। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्या कर रही है, फाइनाइटली ओसिलेट, फाइनाइटली ओसिलेट। यहाँ पे लिमिट हमारी फाइनाइटली ओसिलेट कर रही है, हमें एक लिमिट नहीं मिल रही है, डज नॉट एग्जिस्ट कर रही है। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो यहाँ भी होती है एसेंशियल सिंगुलरिटी। क्या होती है, एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। तो gz के पास भी एसेंशियल सिंगुलरिटी है, ये कह रहा है रिमूवेबल नहीं है। रिमूवेबल कब होती, जब ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती, क्या करती, फाइनाइटली एग्जिस्ट करती।